हेलो एवरीवन, मैं संतोष सर। मैं आज आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको सडन रिएक्शन से जुड़ा हुआ है। सडन रिएक्शन, सडन फीलिंग, उफ, आउच, इस तरीके के वर्ड्स जो हम बोलते हैं और उसके साथ साथ जो सेंटेंस हम बोलते हैं, तो आज उसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्रामर है। सो लेट्स बिगिन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। तो उसको विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसके रूल्स और एग्जाम्पल ये दोनों साथ में लेके चलते हैं। तो एक एग्जाम्पल, इट इज अ वेरी फ्रेजाइल क्रीपर, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमको दिया गया है। अब बोलेंगे इसमें एक्सक्लेमेटरी कहाँ है? ये असर्टिव का सेंटेंस है, हमें इसको एक्सक्लेमेटरी बनाना है। तो कैसे करेंगे और क्या है इसके रूल, डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान दीजिए कि यदि आपको सेंटेंस में अ वेरी, एक सिंपल सा रूल है, सेंटेंस में अ वेरी आपको दिखे तो सिंपली आप समझ जाना कि आपको एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस व्हाट ए से शुरू करना है। व्हाट ए, ठीक है। यानी आपको क्या दिखा है इसमें? अ वेरी। तो जो भी सेंटेंस में, अच्छा, अ वेरी के साथ साथ और भी बहुत सारे वर्ड है जो यूज होते हैं। जैसे इमेंसली का है, एक्सीडिंगली का है, एक्सट्रीमली का है। मतलब जो यहाँ पे नाउ एडजेक्टिव को या जो नाउन फ्रेज होते हैं या एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, उसको वो बहुत ज्यादा एक्सेस करके दिखाते हैं, ठीक है। तो दो एडवर्ब अगर एक साथ होंगे तो वहां पे वो चीज एलिमिनेट हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी कि अ वेरी दिया हुआ है तो उसमें से अ वेरी को हटा करके हम सेंटेंस की शुरुआत व्हाट ए से करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि हमने इसको हटा दिया तो अब बचा क्या? ये इतना पार्ट यहाँ पे बचा, तो आप उसको लिख दीजिए व्हाट अ फ्रेजाइल क्रीपर, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप यहां पे आ जाइए, जो रिमेनिंग पार्ट है इट इज और एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क देना बहुत जरूरी है। तो ये एक सिंपल सा रूल है कि हम कैसे असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा अ वेरी था तो हमने व्हाट ए से शुरू किया, उसके बाद फ्रेजाइल क्रीपर उसको हमने लिख दिया, ठीक है। अगर अ वेरी न हुआ, कुछ दूसरा हुआ तो एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। जैसे इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये सेंटेंस में अ वेरी तो नहीं है, तो क्या करेंगे? तो क्या अलग रूल लगेगा? बिल्कुल अलग रूल लगेगा। यहाँ पे वेरी ये एलिमिनेट हो जाएगा, यानी हम इसको हटा देंगे। हटा करके किससे शुरुआत करेंगे? हाउ से शुरुआत करेंगे। तो हाउ और आगे का वर्ड ब्यूटीफुल, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग बच गया है, यहां तक तो कंप्लीट हो गया, और ये जो रिमेनिंग बच गया है उसको हम इसके आगे लिख करके क्या लगा देंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। ये बहुत जरूरी है इस तरह के वाक्यों को कंप्लीट करने के लिए, एक्सक्लेमेटरी में लिखने के लिए। तो ये दो एग्जांपल हमने समझा इसमें कि अगर सेंटेंस में अ वेरी रहेगा तो व्हाट ए से शुरुआत करेंगे, और सिर्फ वेरी रहा तो हम हाउ से शुरुआत करेंगे। तो दो सिंपल से रूल हैं। और इसके अलावा भी हम और एग्जाम्पल लेकर के किसी सेंटेंस में इमेंसली, किसी में एक्सीडिंगली, किसी में टेरिबली, किसी में एक्सट्रीमली, इस तरीके से आएगा। तो हम वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम आगे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं जो एडवर्ब के हैं।
यानी कि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको ये सेंटेंस में आए हुए एडवर्ब्स को, ठीक है, वो एलिमिनेट कर देना है, यानी कि उसमें से हटा देना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते समय। वेरी, ग्रेट, हाईली, रियली, टेरिबली, ग्रेटली, इमेंसली, एक्सीडेंटली, ऐसे बहुत सारे एडवर्ब के वर्ड्स हैं जो एक्सेस दिखाते हैं किसी चीज, यानी यहाँ पे सेंटेंस में जो एक्सेस दिखाते हो तो ऐसे वर्ड्स को हम हटा देते हैं एक्सक्लेमेटरी बनाते समय। ठीक है, यहाँ कुछ सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है अलग अलग एग्जाम्पल के हिसाब से, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तिब्बत इज एक्सट्रीमली हॉट इन समर। ठीक है, तो अब देखिए इस सेंटेंस में एक्सट्रीमली आया हुआ है, जैसे यहाँ पे वेरी या अवेरी नहीं आया, इसमें एक्सट्रीमली आया, तो आप इसको हटा दीजिए और जो सिंपल फ्रेमिंग है यहाँ पे आएगी कि सिर्फ एक्सट्रीमली है, सिर्फ एक्सट्रीमली, एंड एक्सट्रीमली नहीं है। तो कैसे शुरुआत करेंगे, हाउ से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रीमली वेरी का काम कर रहा है, इसके लिए हम हाउ से करेंगे। सो व्हाट विल बी इट्स आंसर, हाउ हॉट इन समर। अब इतना लिखते हैं हमने, यहाँ फुल स्टॉप हो गया। उसके बाद हम जो स्टार्टिंग में हमने छोड़ दिया था जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको लिखेंगे तिब्बत इज, और लास्ट में क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, वो आप बिना भूले लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलर रीजन्स आर रियली फैंटास्टिक। यहाँ पे रियली वर्ड आया तो आप देखिए रियली वेरी का काम कर रहा है, यह हटेगा, डायरेक्ट यहां से शुरू होगा। हाउ फैंटास्टिक, इसका आंसर हाउ फैंटास्टिक, हाउ फैंटास्टिक यहां तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो रिमेनिंग पार्ट है, द पोलर रीजन, द पोलर रीजन्स आर, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना न भूलें। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, ही इज वेरी स्टूपिड बॉय। अब देखिए यहाँ पे वेरी आया, ये तो एकदम सरल है आपके लिए क्योंकि आपने पहले दूसरे एग्जांपल में इसको सीखा है। सो वेरी एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, और डायरेक्ट हम शुरू करेंगे हाउ से। सो हाउ स्टूपिड बॉय, यहां तक कंप्लीट हो गया। वापस पीछे आइए और ही इज। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखिए आप कि यहाँ पे कैपिटल में एच है, तो यहाँ पर आप लेके जाएंगे क्योंकि प्रॉपर नाउन तो नहीं है, तो ये सिंपली यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ सेंटेंस, इट इज नाइस टू सी यू। तो आप बोलेंगे इसमें तो ग्रेट भी नहीं है, इसमें वेरी भी नहीं है, और ऐसा कोई एडवर्ब का वर्ड भी नहीं नजर आ रहा है, लेकिन एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के ठीक पहले सिर्फ एडजेक्टिव है, इसमें अ का यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, अ का यूज नहीं किया हुआ है, इसलिए सिंपली इसमें आ जाएगा इट इज नाइस टू सी यू, हाउ नाइस इट इज टू सी यू। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसके दो आंसर, या हाउ नाइस टू सी यू इट इज, हाउ नाइस it is to see you, exclamation mark, how nice it is to see you. Okay, next sentence, I was highly suspicious. So I was highly एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, राइट हैंड से how suspicious, फिर यहां से ले लीजिए I was, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद 8, his wife was immensely fond of children। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे immensely वर्ड आया, आपके लिए बहुत इजी है, immensely वेरी का काम कर रहा है, तो how fond of children, how fond of children, यहां तक हो गया। वापस पीछे आइए और ये पार्ट आगे लिखिए, his wife was, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, लास्ट सेंटेंस, मेघना वॉज वेरी थर्स्टी एंड टायर्ड। ठीक है, दो एडजेक्टिव का यूज हुआ है,
एंड कंजंक्शन से जोड़ करके उनको, लेकिन यहाँ पे वेरी है, ठीक है, तो वेरी है तो हाउ से शुरू करेंगे, इसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं, इसलिए हाउ थर्स्टी एंड टायर्ड, यहां तक खत्म हो गया। वापस पीछे आइए, मेघना वॉज, प्रॉपर नाउन है, कैपिटल से शुरू होगा, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना न भूलो। तो ये कुछ ऐसे सरल सरल एग्जाम्पल हैं जिनको हमने किया है। अब थोड़े से अलग एग्जाम्पल जिनको हम अलग तरीके के सेंटेंस से लिखेंगे वो हम यहाँ पे आगे देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग तरीके के सेंटेंस अगर हमको दिए गए तो हम किस तरीके से उनको एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर, इट इज सेड दैट, wait a minute, it is sad, it is sad that he was killed। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस को हमें एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या रूल रहेगा, तो आप ध्यान दीजिए, इट इज सैड दैट। अब इतने के लिए आपको, क्योंकि सैड रिएक्शन है, सैड रिएक्शन में हम क्या देते हैं, अलास, एक्सक्लेमेशन मार्क, अलास, यानी इतने के लिए हमने अलास लिखा, ठीक है, अलास ही वॉज किल्ड। तो यहां पर अलास, जब भी आपको इस तरीके का फ्रेमिंग मिले, अलास उसको आप लिखेंगे इट इज सैड दैट। अब इट इज सैड दैट के लिए हमने अलास लिखा और आगे के सेंटेंस को एज इट इज लिख करके हम फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्योंकि हमने इसमें रिएक्शन दिया है, अलास, ठीक है। उसी तरीके से जैसे इट इज सैड दैट, अब दुख की बात बताने के लिए हमने अलास का यूज किया, लेकिन यहाँ ये सेंटेंस में इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, प्रेज यानी यहाँ पे तारीफ हो रही है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो ये इतने फ्रेज के लिए, इतने ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए हम, ठीक है, अब इतने ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ब्रावो, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी आपको इस तरीके का सेंटेंस मिले और वहां पर इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, ब्रावो, और आगे का सेंटेंस एज इट इज, यू हैव डन वेल, you have done well, और फुल स्टॉप लगा दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, जॉय मीन्स हैप्पीनेस, you are showing something that you have achieved great, so it is a matter of joy that we have won the match, okay। तो अब इतने फ्रेज के लिए, यानी ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, इनके लिए हम, क्योंकि इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, जॉय यानी हैप्पीनेस, ठीक है, तो हुर्रे, व्हाट विल यूज, हुर्रे, एक्सक्लेमेशन मार्क, हुर्रे, एंड उसके बाद इतना लिखने के बाद वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, वी हैव वॉन द मैच, और फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे कि अलग अलग जो हमें सेंटेंसेस मिलेंगे इस तरह के, तो इट इज सैड दैट के लिए अलास, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट के लिए ब्रावो, एंड इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट के लिए हुर्रे का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप अलग अलग जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनके लिए हम अलग अलग तरीके के वर्ड्स, किसी में हैप्पीनेस, किसी में ब्रावो, तो किसी में अलास का यूज करेंगे। एक और चीज है, मान लीजिए अगर आपको एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस दिया है और उसको आपको चेंज करना है, तो अगर आपको ब्रावो इस तरीके का सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, ब्रावो यू हैव डन वेल, तो आप उसको कैसे करेंगे, असर्टिव में, फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, तो आपको ये फ्रेज लिखना पड़ेगा, ये ब्रावो को आप हटाएंगे और ये फ्रेज लिखेंगे और उसके बाद ये सेंटेंस, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अब ये सेंटेंस दिया है
तो हुर्रे को आप हटाएंगे और इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आगे का सेंटेंस एज इट इज। उसी तरीके से आपको एक बार सेंटेंस दिया गया, अलास ही वॉज, एक सेंटेंस नहीं लेते इसमें, अलास आई लॉस्ट माई बैग, ठीक है। अलास आई लॉस्ट माई बैग, अब ये सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस दिया है और आपको बोला है कि मेक इट असर्टिव, मेक इट असर्टिव। तो इसमें आप क्या करेंगे, यस कोई डरने की बात नहीं है, अलास यहाँ पे है, आप उसको रिप्लेस करेंगे किससे, ये ग्रुप ऑफ वर्ड से, ठीक है। सो इट इज सैड दैट, इट इज सैड दैट, आगे का लिख दीजिए, दैट आई लॉस्ट माई बैग, आई लॉस्ट माई बैग, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस बना करके आप एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत कुछ समझने को मिला होगा अलग अलग टाइप का। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।